मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्कॉलर में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। तख्ती नंबर 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारी तख्ती आपके समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी आगे का सबक इंशाअल्लाह जारी रखा जाएगा, लेकिन अब सबक आपको ज़रा मेहनत से पढ़ना होगा, याद करना होगा, क्योंकि अब सीधे साधे सिंपल बात नहीं होगी, थोड़ी डीपली बात होगी, थोड़ी गहराइयों के साथ बात होगी और थोड़ी कायदे और कानून की बात होगी। उसमें ज़रा सी बारीक बारीक बातें आएंगी और उन्हीं के ज़रिए से रूल चेंज होंगे और उन्हीं के ज़रिए से पहचान होगी। तब आपको थोड़ी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, बस यही गुजारिश करनी थी। तख्ती नंबर 9 आज हमारी चलेगी। उसके अंदर कुछ हर्फ हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर्फ हैं। इन 6 हर्फों को अच्छी तरह याद करना है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इन 6 हर्फों को अच्छी तरह जहन में बिठाने के बाद, दरअसल तख्ती नंबर 9 के अंदर इन हर्फों के बाद वाले हरफ को देखना है। अगर इन हरफों के बाद जिस हरफ को हम बताएंगे वो हरफ आ रहा है तो वहाँ पर इजहार होगा। हुरूफ़े हल्की कहते हैं इन हरफों को। क्या कहते हैं? हुरूफ़े हल्की। तख्ती नंबर 9 इजहार हुरूफ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इन हरफों के बाद यानी हुरूफ़े हल्की के बाद या तनवीन या नून साकिन के बाद अगर फ़ौरन कोई हुरूफ़े हल्की में से इन 6 हरफों में से कोई भी हरफ आ रहा है तो वहाँ पर इजहार होगा, बिला तकल्लुफ़, बिला सोचे समझे। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर या ज़बर तोई, रा अलिफ 2 ज़बर रन, तोई रन। अब यहाँ पर तनवीन आ गई, उसके फ़ौरन बाद क्या हर्फ आ रहा है? हमज़ा। क्या आ रहा है? तोई रन। तो हमारा कायदा ये बताता है कि हुरूफ़े हल्की में से अगर हुरूफ़े हल्की में से कोई सा भी हरफ आए और उसके फ़ौरन बाद तनवीन या नून साकिन के फ़ौरन बाद अगर हुरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आए तो वहाँ पर इज़हार होगा। अब यहाँ पर हमज़ा से पहले तनवीन आ रही है। तनवीन में से 2 ज़बर बताया था, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन भी बताया जा चुका है और नून साकिन भी बताया जा चुका है। नून साकिन और तनवीन से के फ़ौरन बाद अगर हुरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ रहा है तो वहाँ पर इजहार होगा। इजहार का मतलब ये है कि उससे अगले वाले हरफ को ऑटोमेटिक जो नाक के अंदर छुप रहा है उसको छुपाना नहीं है, बल्कि उसको जाहिर करके पढ़ेंगे। उस नून को बिला गुन्ना कहते, बिला गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ एक मिसाल है, तोयरन अबाबीला। एक और ले लेते हैं,
नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, या ज़बर या, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। देखो नून अलिफ के बाद नून अलिफ ज़बर ना और रा दो पेश रुन, रा पर तनवीन आ रही है दो पेश वाली, और उसके फौरन बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इजहार होगा। दो मिसालें हो गई तनवीन की। अब नून साकिन की मिसालें बताता हूँ आपको। लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन। बताया था जिस नून पर जस्म आए उसको नून साकिन कहते हैं। लिमन, खा ज़बर खा, लिमन खा, शीन ज़ेर शी, या ज़बर या। इन दोनों की मिसाल तनवीन की है और ये मिसाल नून साकिन की है। लिमन खशिया। वैसे बज़ाहिर महसूस ये होता है कि इस नून को नाक के अंदर छुपाना चाहिए और छुपाया जाए, लेकिन आगे इसके खा आने की वजह से कायदा यहाँ पर इजहार वाला चलेगा, इसलिए यहाँ पर इस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। एक मिसाल और ले लेते हैं नून साकिन की। मीम नून ज़ेर मिन, गैर या ज़बर गै, मिन गै, रा ज़ेर री, मिन गैरी, हा खड़ी ज़ेर ही, मिन गैरी। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ अगर आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा। यहाँ पर भी नून साकिन के फौरन बाद गैन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कायदे के मुताबिक इजहार होगा। इजहार का कायदा क्या है कि हुरूफ हल्की तनवीन या नून साकिन के बाद फौरन अगर आएंगे तो वहाँ पर इजहार होगा। हुरूफ हल्की बताया जा चुका है, हुरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये हरफों को अच्छी तरह जहन में बिठाना है और उसके बाद तनवीन और नून साकिन को जहन में रखना है। पहले तनवीन और नून साकिन को देखेंगे, उसके बाद अगर अगला हरफ हुरूफ हल्की में से है तो वहाँ पर बिलाशुबा इजहार का कायदा चलेगा। उस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। सिर्फ समझाने का मकसद यही है, तख्ती नंबर 9 का सबक यही है। बहुत सी मिसालें बन सकती हैं, आगे की मिसालें आप खुद बनाइए, कायदे में से देख करके याद कीजिए और अच्छी तरह जहन पर जोर डालिए और तनवीन और नून साकिन का कायदा हुरूफ हल्की के अंदर इस्तेमाल करके देखिए और फिर इजहार का कायदा आपको समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मेहनतों के अंदर मज़ीद तरक्की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।